लाल रंग जचने लगा है जब से देखा है एक आशिक को बहाते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फर्स्ट डे फर्स्ट शो के मूवी रिव्यू। और हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, बात हो रही है एनिमल की, रणबीर कपूर की वो पिक्चर जिसका इंतज़ार आप सभी को है। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, किस इमोशन की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप शर्ते आप कुछ मिस कर रहे हैं। तो सुबह आज जब मैं गया फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए, सुबह 7 बजे का शो, और मुझे उम्मीद नहीं थी इतने लोग वहां दिखाई देंगे, पर मैं वहां क्या देखता हूँ, 100 से ऊपर लोगों का जमावड़ा, सब बड़े उत्साह में। और जो माहौल एक मैटनी शो का होता है वो पूरा माहौल शो के अंदर बरकरार रहा। और इसकी शुरुआत होती है रणबीर कपूर की धमाकेदार एंट्री से। क्या मोमेंट बनाया है संदीप वांगा ने। स्क्रीन पर जो कविता को उन्होंने उकेरा है, और लाल रंग की कविता जो खून से लिखी हुई, मजा आ गया। 3.5 घंटे किसी को बांध लेना सिनेमा हॉल में एक बहुत बहुत बड़ी बात है, और संदीप वांगा ने उसे बखूबी अंजाम दिया है। 3.5 घंटे कब गुजर जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता। हाँ, एक बात जरूर है, बीच में आपको इस तरह महसूस जरूर होगा कि आपने एक के बदले 2 पिक्चर देख ली। तो बोनस। और अगर हम मूवी की बात करें तो अगर इसके कंक्लूजन की बात करें, देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि अगर जज्बात आपके दिल को छूते हैं, अगर जज्बात की तरंगों से आपका दिल सरोबार होता है, अगर आपको जज्बात के उठाव चढ़ाव पसंद हैं, अगर आपको शिद्दत पसंद है इश्क की, अगर आप लॉजिक से नहीं दिल से चलने वाले लोगों में से हैं, तो ये पिक्चर आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और जो लॉजिक से चलने वाले हैं वो जाएं और देखें कि कैसे बिना लॉजिक के किसी बात को इतना कंपेलिंग बनाया जा सकता है, शायद कहीं काम आए। और स्टोरी की अगर हम बात करें तो एक बाप बेटे के प्यार की कहानी है, या यूं कहें कि बेटे के अपने बाप के प्रति प्यार की, प्रेम की, पितृ प्रेम की कहानी है। और वो कहानी किस तरह से मोड़ लेती है, कैसा मोड़ लेती है, और जिन्हें हिंसा पसंद नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर हिंसा को लाइकेबल बनाने में अगर आज किसी को महारत हासिल है तो वो संदीप वांगा सर हैं। इन्होंने किस खूबसूरती से हिंसा का इस्तेमाल किया है। एक वॉयलेंस को मेलोडियस अगर कोई इंसान बना पाता है आज सिनेमा में, तो ये इंसान है। और म्यूजिक की बात करते हैं इस पिक्चर के, तो एक सीटी सी आपको सुनाई देगी, एक सिग्नेचर धुन क्रिएट की गई है जो आपको सुननी पड़ेगी सिनेमा में जाके, शायद ट्रेलर में मिल जाए आपको। वो आपको हॉन्ट करेगी, वो आपका पीछा करेगी, ना भूलने वाली धुन बनाई गई है। और अदरवाइज ओवरऑल म्यूजिक इतना स्टैंड आउट नहीं करता। अर्जुन वेली सॉन्ग डेफिनेटली ना सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाता है, मगर फिल्म में एक नया फ्लेवर, एक नया तड़का फूंक देता है। जिस जानवर को उभारना चाहता था डायरेक्टर, उस सॉन्ग के बाद वो पूरे निखार, पूरे शबाब पर बाहर आता है। तो जरूर जाकर देखिएगा उस सीन को। जहां तक किरदारों की बात है तो 3 किरदार इस पिक्चर पर हावी रहते हैं। ऑफ कोर्स पहला रणबीर कपूर का, और दूसरा बॉबी देओल का, जिन्होंने एक शब्द नहीं कहा पर अपनी आंखों से वो इतना कुछ कह गए कि पिक्चर में जान डाल दी। और तीसरा डायरेक्टर का, जो दिखाई नहीं देता लेकिन उसका टच हर फ्रेम में आपको दिखाई देगा। और बाकी कलाकारों ने खूब साथ निभाया। अनिल कपूर साहब बेजोड़ हैं, रहेंगे। और रश्मिका मंदाना, उन्होंने एक सशक्त महिला का कई फ्रेम्स में बहुत अच्छा सबूत दिया। और जिन्हें फेमिनिज्म भाता है, जो फेमिनिज्म के पैरोकार हैं, उन लोगों को भी कुछ मोमेंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पर लगता है कि नहीं, डायरेक्टर दोनों पक्षों की बात कर रहा है, पक्षपात नहीं कर रहा है। पर हाँ, एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स बायस्ड होते हैं, कैरेक्टर्स उलझे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और शायद पिक्चर यही दर्शाती है कि कैसे वो कैरेक्टर
अपने आप में उलझा हुआ है, अपने प्यार में उलझा हुआ है, किस शिद्दत से वो इश्क करता है और उस शिद्दत को कितनी ईमानदारी से निभाता है, और यही इस पिक्चर को उठाती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ठीक ठाक है, पिक्चर की कहानी को सपोर्ट करती है, प्लॉट को सपोर्ट करती है, और पर्सोनाज जो निकल कर आते हैं, खासकर रणबीर कपूर का जो यूनिक कलर में आप देखेंगे युवाओं में ये ट्रेंड इस अगले 2-4 महीनों में ये चीज ट्रेंड करने वाली है। यूनिक कलर, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड, मार्क माय वर्ड्स। और उसके बाद ओवरऑल क्या ही कहें, देखने की चीज है कि अगर कहने से सिर्फ बात बनती तो मेरी जरूरत क्या थी, कि कहने से सिर्फ अगर बात बनती तो मेरी जरूरत क्या थी। कभी मिलो तो तुम्हें ठीक से बताएं हम भी। तो मिलिए कभी, जाइए, मिलिए उस किरदार से, मिलिए उस शाहकार से, मिलिए उस कल्पना से, उस कलाकृति से। आप चाहे उससे इत्तेफाक ना रखें पर उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये था हमारा फर्स्ट डे फर्स्ट शो फर्स्ट रो का रिव्यू, और आगे फिर इसी तरह के अतरंगी रिव्यू को लेकर आपके पास हाजिर होंगे। नमस्कार।